तो एक्सेल में हम लोग को ये आज सीखना है कि डाटा को फाइंड आउट कैसे करता है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? फाइंड में। जैसे ही फाइंड में जाइएगा ना यहाँ पे, तो फाइंड ऑप्शन आ जाएगा। क्या फाइंड करना है हमको? मान लीजिए इसमें से हमको 85 फाइंड करना है, तो 85 देखिए फाइंड नेक्स्ट कीजिएगा तो जहाँ 85 होगा वहां आ जाएगा। देखिए बता रहा है कि 85 कहाँ कहाँ है, कि यहाँ भी 85 है, यहाँ भी था, अभी यहाँ है, दिखा रहा है ना। देखिए अगला, लेकिन हम फाइंड ऑल करेंगे ना, तो सारा यहाँ बता देगा कि कहाँ कहाँ पे है। देखिए 85, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है C3 में, C3 में भी 85 है, C3, C3 है ना ये। अगला बता रहा है E3, तो E3 में देखिए है ना 85। फिर देखिए F3 में भी है 85। और फिर एक बता रहा है D3, डी कहाँ है? D3 नहीं है, D6 है, ये वाला देखे है। और यहाँ पर दिखा रहा है C10 में, देखिए यहाँ पे C10 है। तो जितना भी रहेगा सब एक बार में फाइंड आउट करके देख सकते हैं। कहाँ से गए थे? फाइंड से। रिप्लेस उसी तरह का होता है, रिप्लेस मतलब बदलना। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सीता, और सीता को बदल के लिखना है आरती, तो लिख दिए ARTI आरती। और देखिए पहले फाइंड नेक्स्ट कीजिएगा, तो जहां यहाँ पे सीता है वहां आ जाएगा, और तब रिप्लेस कीजिएगा तो वहां पर देखिए आरती हो गया। देखिए सीता था, आरती हो गया। समझ गए? तो यही है रिप्लेस। अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहां जहां सीता रहेगा ना, वहां वहां आरती हो जाएगा। समझ में आया ये बात? अगला रिप्लेस हो गया। गो टू मतलब होता है जाना। गो टू में कहा जाना? सेल का नाम लिखिए। अगर हमको जाना है D3 में, तो यहाँ लिख दिए D3। ओके, देखिए कर्सर आपका D3 में आ जाएगा। D3 देखिए यहाँ पे आ चुका है कर्सर। आपको नहीं लग रहा है तो यहाँ कलर देके देखिए, पता चल गया कि D3 में आ चुका है। नो कलर कर दीजिए। समझ में आया? तो D3 का मतलब यानी कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं, गो टू किए। अगर हमको जाना है सेल के D15 में, या मान लीजिए कि हमको जाना है C15 में, तो C15। देखिए कर्सर यहाँ C15 आ गया, पता चल रहा है। लेकिन अगर हमको दूसरा सीट में जाना है, मान लीजिए कि हमारे पास इसमें कोई सीट है और उस सीट में जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो देखिए यहाँ सीट का नाम है बेसिक फार्मूला, और हमको जाएंगे जब गो टू में, तो यहाँ लिखेंगे बेसिक, BASIC बेसिक फार्मूला, और इसमें देना होगा एक्सक्लामेशन मार्क। शिफ्ट के साथ 1 दबाइएगा तो आ जाएगा एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है? कभी भी कोई सीट में जाना है ना, तो जैसे C2 में जाना, तो C2 लिखने के बाद क्या लिखना है? एक्सक्लामेशन मार्क। और तब लिखना है सेल का नाम, तो सेल का नाम लिख दिए C15। ठीक है? ओके, देखिए हम लोग बेसिक फार्मूला यहाँ दिए तो स्पेस दबा के हैं, लेकिन इसमें हमको लगता है शायद देख लेते हैं बेसिक फार्मूला। सीट एक नया लेके बताते हैं, रुकिए। राइट क्लिक किए, इंसर्ट सीट किए, यहाँ सीट ले लिए। अभी हम लॉजिकल वाले में है, कंट्रोल G से भी गो टू होता है। हमको जाना है सीट 1 में, तो लिख दिए सीट 1, लिख दिए। और एक्सक्लामेशन मार्क तुम दे देंगे शिफ्ट के साथ 1 से, आ जाएगा। और सेल का नाम था D6 में जाना है, तो ओके कर दीजिए। देखिए सीट 1 के D6 में आ गया। इसमें काहे नहीं आया? क्योंकि इसमें जो नाम लिखा हुआ है ना, वो स्पेस देकर दिया हुआ है, बेसिक स्पेस फार्मूला। इसके वजह से वो रिफरेंस वैलिड नहीं है। समझ गए? तो क्या गो टू समझ गए? अब आता है गो टू स्पेशल। स्पेशल जगहों पे जाना। स्पेशल में जैसे गो टू स्पेशल में क्लिक कीजिएगा, अगर आपको जाना है फार्मूला के पास, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला में टिक कर दिए, तो जहाँ फार्मूला है वहां पे चला जाएगा। देखिए जहां जहां फार्मूला लगा वो पूरा सेलेक्ट कर लिया, यानी ये पूरा एरिया में क्या लगा हुआ है? फार्मूला लगा हुआ है। आपको एक बार इसको सेल का साइज
डाटा छोटा करके देखिए, समझ में आ जाएगा कितना एरिया में फॉर्मूला लगा हुआ है। देखे देखे, है ना, पता चल रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। यानी गो टू मतलब वहां जाके उसको सेलेक्ट भी कर लेगा। कहाँ से गए थे, यहाँ से गो टू में स्पेशल। लेकिन अगर गो टू स्पेशल में फार्मूला में जाना है तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी गो टू फार्मूला है। गो टू फार्मूला सीधा फार्मूला के पास पहुंच जाएगा। गो सिलेक्ट हो जाएगा, हाँ हाँ, यहाँ गो टू स्पेशल में जाइएगा तो यहाँ फार्मूला में टिक करना पड़ता है। अगर आपको कांस्टेंट के पास जाना है, कांस्टेंट्स का मतलब होता है जिसको हम टाइप करके लिखे खुद से, तो ओके करेंगे। इतना एरिया जो है ये पूरा फार्मूला से नहीं आया है, ये सब टाइपिंग से आया। किससे आया है, टाइपिंग से, खुद से टाइप किया हुआ, मैनुअल टाइपिंग। तो वो हो गया कांस्टेंट्स, तो वो चीज यहाँ भी दिया हुआ, कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर हमको नोट्स के पास जाना है तो नोट्स तो पहले लगाना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग पढ़ते हैं रिव्यू में नोट्स, देखिए यहाँ पे है नोट्स, न्यू नोट्स, कुछ भी नोट्स कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग कर दिए कमेंट्स, कुछ भी कमेंट करके पोस्ट कर दिया। तो इसमें हमको नोट्स भी लगा हुआ है, पोस्ट ये भी लगा हुआ है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ से गो टू में जाएंगे, गो टू नोट्स, तो जहाँ नोट्स है वहां पहुंच जाएगा। समझ गए, नहीं समझ में आया, देखिए आप फिर से यहाँ गए, गो टू नोट्स, नोट्स पे क्लिक कीजिएगा, नोट्स के पास पहुंच चुका है। तो नहीं लग रहा तो थोड़ा साइज बड़ा करके देखिए, पता चल जाएगा, देखें। हाँ, यहाँ पर जो नोट्स है, जैसे कहीं भी कर्सर रहेगा ना। हाँ, अब जैसे जाइएगा गूगल नोट्स है, और यहाँ पर एक दिया हुआ है कंडीशनल नहीं, ये नोट्स के बाद एक दिया हुआ है कमेंट के पास जाना, कमेंट वाला इसमें नहीं दिया हुआ है। गो टू स्पेशल के अंदर हो सकता है, इसके अंदर कमेंट्स का ऑप्शन है क्या, नहीं। इसमें लास्ट सेल दिया हुआ, लास्ट सेल में जा सकते हैं, देखिए लास्ट सेल ये हो गया। तो इसी को बोलते हैं गो टू स्पेशल, क्या कहते हैं। अब मान लीजिए इसमें किसी पे कंडीशनल का रूल लगा हुआ है, मान लीजिए हम इतना एरिया पे कंडीशनल का रूल लगा देंगे, कंडीशनल पढ़ाए होंगे। तो यहाँ से कोई भी रूल भले ही लगा हुआ है, अब वहां जाना है तो यहाँ से जाइए, कंडीशनल पे क्लिक कर दीजिएगा, तो कंडीशनल में जा सकते हैं। और गो टू स्पेशल में एक दिया हुआ है डाटा वैलिडेशन। अब जहां पे डाटा वैलिडेशन यूज हुआ है वहां जाने के लिए कहिएगा सर डाटा वैलिडेशन तो पढ़े नहीं है, वो डाटा में पढ़ना है। जहां पे ये डाटा वैलिडेशन लगा रहेगा, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, जहां पे ये डाटा वैलिडेशन यूज किया रहेगा वहां पे हम लोग जा सकते हैं। तो गो टू का मतलब सिर्फ क्या है, जाना। अब जहां जहां कह रहे हैं वहां वहां जा रहे हैं, जैसे आप कहते हैं हम जा रहे हैं पटना, हम जा रहे हैं गया, हम जा रहे हैं आरा, तो उसी तरह यहाँ डिफरेंट जगहों पे जा सकते हैं। अब इसी में एक है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। याद कीजिए, इन शॉर्ट से हम लोग कोई शेप लेते हैं, कोई भी शेप या पिक्चर ले लेते हैं, तो इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स है। अब अगर हम मान लीजिए ऐसे सेलेक्ट करें तो क्या सेलेक्ट हो रहा है, डाटा सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट चुन कर जाएंगे और तब हम एरिया ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या सेलेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन पेन चुनते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, और ओवल पे क्लिक करेंगे तो ओवल सेलेक्ट होगा, जिसको हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, देखें। तो ये क्या था, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पेन। अगर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक रहेगा तो फिर आपसे डाटा कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना समझे, तो इसमें अब कुछ और है नहीं, हो गया खत्म।